और शंकर जी ही क्या बनकर आ गए, भगवान वेदव्यास जी के बेटा सुखदेव जी बनकर आ गए हैं। इसी प्रकार से लिखा है नारद पुराण के पूर्व भाग के अंदर, श्री सुखदेव गोस्वामी जी वैकुंठ धाम भी गए थे भगवान के पास। उस समय भगवान ने सुखदेव जी को आज्ञा करी कि हे सुख, जाओ तुम्हारे पिता के पास श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन करो, उसका प्रचार करना। तो आप कैसे टाल सकते हैं? तो इस प्रकार से हमें शिक्षाएं मिलती है पुराणों से कि सुखदेव जी कौन है, महादेव है। और महादेव को किसने आज्ञा दी? भगवान ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि भागवत कथा को दिन कर कर घर घर जाकर इसका प्रचार करना तुम्हें अपने मुख से। तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से शौनक जी ने इस कथा को श्रवण किया। शौनक जी ने कथा सुनने के बाद सूत जी महाराज जी से कहा, हे सूत जी महाराज जी, ये बताइए कि परीक्षित महाराज जी का जन्म कैसे होगा। अब जब परीक्षित महाराज जी के जन्म की बात की तो तुरंत तो परीक्षित महाराज जी के जन्म नहीं आ सकता। इसके लिए जो परीक्षित महाराज जी के पूर्वज हैं, कौन है? पांडव। तो उनका चरित्र कहे बिना परीक्षित के जन्म की कथा आ ही नहीं सकती। तो आइए पांडव चरित्र में हम प्रवेश करते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन। कितनी सेना थी? 18 अक्षणी सेना थी। तो 18 अक्षणी कितनी होती है? 18 अक्षणी सेना में एक अक्षणी सेना कितनी होती है? एक अक्षणी सेना में 21,870 रथ और हाथी होते हैं। ठीक है, यानी कि 65,310 होते हैं लोग। जाहिर सी बात, जो रथ है तो रथ पर एक चलाने वाला होगा और एक कौन होगा? लड़ने वाला होगा। और हाथी है, हाथी के ऊपर भी लड़ने वाला होगा। 1,09,350 सैनिक होते पैदल और 65,610 घोड़े, यानी कि घोड़े सवार सैनिक होते हैं। यानी कि एक अक्षणी सेना कितनी बनती है? 2,40,270। एक अक्षणी सेना के सैनिक होते ही है कितने? 2,40,270। तो 18 अक्षणी सेना में कितने लोग होंगे फिर? तो लिखा है 43,24,860। ये होते हैं 18 अक्षणी सेना में। तो इतनी बड़ी सेना थी और 18 अक्षणी सेना के अंदर सारे मारे गए, केवल 10 लोग बचे। तो सबसे पहले कौन थे? भगवान कृष्ण। दूसरे भगवान कृष्ण के सारथी दारुक जी और 5 पांडव। तो कितने हो गए? 7 लोग हो गए। अश्वत्थामा 8, कृतवर्मा 9 और कृपाचार्य 10। ये 10 लोग बचे हैं, बाकी सब मारे गए। इस तरह से भीम सिंह ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और घायल अवस्था में उसे तड़पता हुआ वहीं भूमि पर छोड़ दिया। उस समय दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे जो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को महाभारत के आदि प्रवाह के अनुसार और गर्ग संहिता के गौलुक कांड के अनुसार अश्वत्थामा को महादेव का अंश कहा गया है। जैसे शंकर जी की तीसरा नेत्र है, ऐसे अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी। अब हुआ ये कि जब अश्वत्थामा आया, अपने मित्र दुर्योधन को ऐसी दशा में देखा तो रोने लगा। हे मेरे मित्र, तू और मैं साथ साथ पले बड़े हुए, विद्या सीखी, भोजन करते थे, खेलते थे, आज शत्रुओं ने तुम्हारी क्या दशा कर दी। दुर्योधन ने कहा कि मुझे मेरी जंघा टूटने का शौक नहीं, मेरे 99 भाई मर गए पर 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। तो दुर्योधन ने कहा ये बात है, तो आज ही मैं 5 पांडवों के सर काट के लेकर आ जाता हूँ। तो अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अगर तुम ऐसा करते हो तो जीवित रहा तो आधा राज्य किसका? मेरा, आधा राज्य तेरा। और अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो पूरा राज्य कौन भोग करेगा? तू करेगा। अब भाई अश्वत्थामा चल दिया और उस समय विजय की रात्रि थी, क्योंकि पांडव लोग महाभारत के युद्ध को जीत गए थे। अब ये पांडव लोग सोने जा रहे थे, भगवान ने कहा लो सोने जा रहे हो, तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें सोने की पड़ी। तो भगवान उनको लेकर चले गए। अब हुआ ये कि उन 5 पांडवों के बिस्तरों पर उनके ही 5 बेटा सो गए। जैसे कि सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जी के बेटा
जिनका नाम था प्रतिविंद, भीम सिंह के बेटा सुतसोम, अर्जुन के बेटा श्रुतकर्मा, नकुल के बेटा शतानिक और सहदेव के बेटा श्रुतसेन हुए। तो ये पांचों अपने पिताओं के बिस्तर पर सो गए। और यहाँ जो है अश्वत्थामा आया, अंधेरे की रात्रि थी, निकाली चमचमाती हुई तलवार और पांचों बच्चों के इसने क्या किए, सरों को काट दिया। अब इसे नहीं पता था ये बच्चे हैंगे, इसे तो यही लगा कि पांडव लोग सो रहे हैंगे। तो हुआ ये कि बोरियों में उन सर को भरा और लेकर चला गया अपने मित्र दुर्योधन के पास। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे मित्र दुर्योधन, मैंने पांचों पांडवों का सर काट दिया। दुर्योधन मुस्कुराने लगा कि जो काम मैं इतने वर्षों में नहीं कर सका तुमने एक दिन में कर दिया। लाओ मेरे शत्रु भीम का सर दो। अब जो भीम सिंह के बेटा थे सुत सोम, उनका सर कैसा था, अपने पिता की तरह था बड़ा। तो जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में लिया, दबाया, वो सर फट गया। दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा, हे मूर्ख अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? 5 पांडवों की जगह 5 बच्चों के उनके वध कर दिया। अरे धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। तो इस प्रकार से कहने लगा। अब दुर्योधन कहता है कि यही तो 5 बचे थे हमारे वंश में, हमें जो क्रियाक्रम कर देते, हमें जल तर्पण कर देते, तूने हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। ये शोक करता हुआ दुर्योधन मर गया। सुध गोस्वामी जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषि, दुर्योधन की जन्म कुंडली में ऐसा लिखा था कि जब इसके जीवन में हर्ष और शोक, खुशी और गम आएगी, ये मर जाएगा। अब ये हुआ कि अश्वत्थामा घबरा गया। अगर ये 5 पांडव नहीं हैं, उनके बच्चे हैं, तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं हैगा। तो हुआ क्या, अश्वत्थामा भगा। सवेरे द्रौपदी मैया अपने बच्चों को जगाने के लिए गई, कि क्या देखती है कि बच्चों के धड़ है पर सर नहीं। रोने लगी। रोने का शब्द जब पांडवों ने सुना, कृष्ण ने सुना, दौड़े दौड़े आए। उस समय जब अर्जुन ने अपनी पत्नी को रोते देखा और अर्जुन को पता लगा कि आसपास अश्वत्थामा को घूमते देखाएगा, उस समय अर्जुन समझ गए कि किया कराए, किसका काम है ये, अश्वत्थामा का। तो अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, मैं तेरे आंसू नहीं पूछूंगा, जब तक मैं अश्वत्थामा के सर को काट के नहीं लाऊंगा, तुम उसके सर पर खड़ी होकर स्नान नहीं करना, तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगा। उस वक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। जब भगवान को नमस्कार किया तो भगवान ने अपने रथ को निकाला और बातों ही बातों में भगवान ने अपने रथ को अश्वत्थामा के निकट पहुंचा दिया। अश्वत्थामा ने देखा रे कृष्ण और अर्जुन आ गए, तो अश्वत्थामा घबरा कर अपने रथ को भगाया। कहाँ तक भगता, क्योंकि उसके घोड़ों ने भी साथ छोड़ दिया था, उसके घोड़े भी भूखे प्यासे हो गए थे। उस समय अश्वत्थामा ने घबरा कर ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो ब्रह्मास्त्र भयंकर अग्नि पैदा करता हुआ श्री अर्जुन के पास आने लगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये कैसी भयंकर अग्नि मेरी ओर आ रही है? भगवान ने कहा, अर्जुन ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये चलाना जानता, वो लौटाना नहीं जानता। तुम ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते हो, लौटाना भी जानते हो, इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को चलाओ और दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लो। अब हुआ ये कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा करी और अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जो था वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं आने दे रहा था। दोनों अस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि प्रकट होने लगी, संसार चलने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लो, नहीं तो इसकी अग्नि से पूरा संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तो उस समय तुरंत अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लिया, चमचमाती तलवार निकाली। अर्जुन अश्वत्थामा के सर को काटने की सौगंध खाई थी, और जैसे ही अर्जुन चमचमाती हुई तलवार निकाल कर लेकर गए, अश्वत्थामा को देखकर अर्जुन को दया आ गई। तो धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा, अर्जुन मारो इसे, ये पापी है, इसने 100वें बच्चों का वध किया। देखो अब भगवान हमें 6 तरह के पापी बताते हैं। एक जो असावधान हो, अपनी मस्ती में हो, उसको कोई मार दे, इसको पाप बताया गया। अगर कोई नशे में हो, उसका कोई वध कर दे, वो भी पापी है। अगर कोई पागल हो, उसे मारा जाए, वो भी पापी है। और अगर कोई सोया हो, उसको मार दिया जाए, ये भी पापी है। अगर कोई डरा हुआ हो, उसको मार दिया जाए, ये भी पाप है। और अगर कोई रतिहीन हो, उसे मार दिया जाए, ये भी पाप बताया गया। तो भगवान ने कहा, इसने 100 बच्चों को मारा, ये पापी है, तुमने सौगंध खाई है, इसके सर को काटो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ठीक कहते हैं,
ये पापी है, मैं इसे द्रौपदी के पास लेकर चलता हूं, जैसा द्रौपदी कहेगी हम वैसा ही कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने पशु को कैसा बांधते हैं ऐसा बांधा, अश्वत्थामा को रथ पर पटका। जैसे ही हस्तिनापुर गए तो पशु की तरह घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। द्रौपदी की दृष्टि बढ़ गई। द्रौपदी को ऐसा लगा कि मेरे स्वामी अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर नहीं जा रहे, अपने गुरुदेव को लेकर जा रहे हैं। गुरु का दर्शन होने लगा तो तुरंत माता द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई और अश्वत्थामा की रस्सी को खोल रही है। क्या कह रही है? मुच्चताम येषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। यह आपका पूजनीय है। इनके ही पिता के द्वारा आपने सबसे श्रेष्ठ धनुर्विद्या को सीखा और इनके ही पिता ने आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहा। आपको इनको वध नहीं करना चाहिए। इनको मारने से मेरे मरे बच्चे तो वापस आ नहीं सकते। अरे जैसे मैं अपने बच्चों के लिए दुख कर रही हूं, वैसे इनकी माँ कृपी भी इसके लिए शोक करेगी। और मेरे सर पर तो आप 5-5 हो, पर ये तो अपनी माता कृपी का एक लोता हैगा, इसलिए प्रभु इसको आप छोड़ दीजिए। नकुल सहदेव युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक कहती, छोड़ दो। पर भीम को इनकी बात ठीक नहीं लगी। अपने दांत को पीसते हुए, अपनी गधा को पटकते हुए भीम सिंह ने कहा, हे मेरे भाई अर्जुन, तुमने सौगंध खाई है अश्वत्थामा के सर को काटने की, इसका वध करो, ये पापी है। तो 6 तरह के पापी बताए गए हैं जिसका हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर, जैसे कि जहर देने वाला, तो जहर के अंदर क्या है? मिलावट करने वाला, ये भी पापी है जो हमें जहर दिया जा रहा है। आग लगाने वाला, तो आग 2 तरह की लगती है, एक जीवा से लगती है और एक माचिस से लगती है। तीसरा हथियारों से आक्रमण करने वाला, छुरी चाकू पिस्तौल डंडे से आक्रमण करने वाला। चौथा धन लूटने वाला। 5वां दूसरे की भूमि को हरण करने वाला। और 6ठा प्रायस्त्री संग करने वाला। ये पापी हैं। तो भीम सिंह कह रहा है कि इसने 100 बच्चों को मारा है, इसमें ब्राह्मण तत्व नहीं है, इसको मारो नहीं तो तुम झूठे कहलाओगे। अब एक बोले मार, एक बोले नहीं मार। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, नमस्कार किया। अपने भक्त की बात समझते भगवान को देर ना लगी। उस समय भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदाहरण मैवो भयमानातम परिपानु शासनम। यानी कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो कौन है अश्वत्थामा? ब्राह्मण है। अर्जुन चौंक गए, बोले पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा कौन है? पापी है। उस समय टेढ़ी बावरी बात अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के चेला है, गीता को अध्ययन किया हैगा। तो अश्वत्थामा की मणि को अर्जुन ने अपनी तलवार के नोक से निकाल दिया, उसकी दाढ़ी मूंछ को आधा मूंड दिया और धक्के देकर अपमानित कर कर अश्वत्थामा को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इस तरह अश्वत्थामा जीवित रहते मृत्यु के तुल्य हो गया। इसी तरह से एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ माता कुंती के चरणों में नमस्कार किया। बोले बुआ जी, मेरे संग दारू जी आए हुए, इन अपने पत्नी बच्चे याद आ रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी द्वारका चले जाएं, मैं भी परिवार से बहुत समय हो गया, बहुत दूर रहा। तो माता कुंती के चरणों में नमन कर रहे हैं। पांडवों से मिले, भगवान रथ पर चढ़ रहे हैं, सीधे हाथ से भगवान सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उस समय श्री सूत जी महाराज जी कहते बाल विधवा आई। कौन थी बाल विधवा? अर्जुन की बहू, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु की पत्नी थी। क्योंकि अभिमन्यु के द्वारा माता उत्तरा गर्भवती हो गई थी, उसके पेट में आग लगी थी। क्योंकि अश्वत्थामा अपनी अपमान का बदला लेने के लिए पुनः आया था और ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा तो 5 मुख बनाकर ब्रह्मास्त्र किनके पास चला गया? 5 पांडवों की ओर। और ब्रह्मास्त्र का एक अंश गर्भवती उत्तरा के पेट में चला गया। क्योंकि अश्वत्थामा अब की बार ये थाम कर आया था कि मैं पांडवों को भी मारूंगा और इनके वंश को भी क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। इस तरह से जब माता उत्तरा के पेट में जलन होने लगी, माता उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। क्या कह रही है कि पाहि पाहि महायोगी नाम देव देव जगत पते नान्यम तद भयनम पश्य यत मृत्यु परास्वरम। पाहि पाहि माम करके
भगवान की स्तुति करने लगी, दया करो देवपति जगतपति रक्षा करो, मैं